28 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर अंग्रेजों की देशभक्ति उनके खून में थी। पिता और चाचा आजादी की लड़ाई में शामिल थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले अब पाकिस्तान में के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। उनका परिवार देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था क्योंकि उनके पिता और चाचा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में सक्रिय रहते थे। जब वे छोटे थे तब 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। कहा जाता है कि वे अगले दिन उस स्थान पर गए और खून से सनी मिट्टी अपने साथ ले आए। उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे देश को अंग्रेजों से आजाद कराएंगे। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की। वे स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए। लेकिन जब एक बड़े आंदोलन को वापस ले लिया गया तो उन्हें लगा कि केवल शांतिपूर्ण तरीकों से आजादी पाना कठिन हो। तब उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। इसके बाद हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक में जैसे जुड़ गए। बढ़कर अमृत के साथियों का मिलकर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, एकजुट होकर। मैं गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में इस घटने के आंटी क्या अनुभव हुआ। इस घटना से वे अत्यंत क्रोधित हुए और बदला लेने की ठान ली। लेकिन गलती से उन्होंने स्कॉट की जगह सैंडर्स को गोली मार दी। हाँ, और बाद में छिप गए। 1929 में उनोमय और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेज सरकार को जगाना था। बम फेंकने के बाद वे स्वयं ही गिरफ्तार हो गए और अदालत में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। जेल में हम कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव के विरोध में रुलाती भूख हड़ताल है। हम मिलकर इस अन्याय का डटकर मुकाबला करेंगे। वे चाहते थे कि भारतीय कैदियों को भी अंग्रेज कैदियों जैसा सम्मान मिले। अंततः अंग्रेज सरकार ने उन्हें सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में तीनों को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र फिर 23 वर्ष थी। उनकी शहादत ने पूरे देश में क्रांति की लहर पैदा कर दी। आज भी 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। उनका नारा इंकलाब जिंदाबाद आज भी युवाओं के दिलों में जोश भर देता है।